प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनमें दो बेहद महत्वपूर्ण बातों पर आपको गौर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एक है दोनों देशों के बीच जो सिक्योरिटी को लेकर समझौता हुआ है। अब दोनों देश एक दूसरे के एयर स्पेस में अपने अपने फाइटर जेट जो है एक दूसरे के देश में तैनात कर सकेंगे। ये हालांकि पहले से समझौता था, इसको आगे बढ़ाया गया है और इसको विस्तार दिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समझौता है। इसमें कहा गया है, आपको बता दें कि एक दूसरे के देशों में फाइटर जेट और सैन्य विमानों की तैनाती बढ़ाने पर सहमति बनी है। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन और ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें, जिसमें संयुक्त ऑपरेशन और अभ्यास होंगे, यानी ज्वाइंट एक्सरसाइज और ज्वाइंट ऑपरेशन। ये दो ज्वाइंट ऑपरेशन जो टर्म का यूज किया गया है ये बेहद महत्वपूर्ण है, जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को और डीप और गहराई तक ले जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण समझौता हुआ है यूरेनियम को लेकर कि अब ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा। यूरेनियम की आपको पता है यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा में होता है। इसमें कहा गया है इस समझौते में कि इसका एनर्जी उत्पादन के लिए, जिससे बिजली उत्पादन होता है, परमाणु संयंत्रों से जो बिजली उत्पादन होता है उसमें यूरेनियम का उपयोग होता है। तो अब वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सप्लाई भारत को मिल सकेगी। अभी तक भारत इस लिस्ट से बाहर था। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अमेरिका, चीन, ताइवान और जापान, इन 4 देशों को अपना यूरेनियम देता था। अब भारत को भी ये मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान जो समझौते हुए हैं, समझौते तो कई सेक्टर में हुए हैं, स्पेस में, डिफेंस में, ट्रेड में, अलग अलग सेक्टर में समझौते हुए हैं। और जिस तरह की केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच दिखी है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, वो भी पूरी दुनिया ने देखी। और इसको लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की कि भारतीय प्रधानमंत्री किसी अमेरिकन स्टार से ज़्यादा क्राउड जुटा सकते हैं, भीड़ जुटा सकते हैं। तो जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कही और दोनों देशों के नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री दिखी, उससे ये बिल्कुल एक तस्वीर साफ होती है कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो रणनीतिक लिहाज से हों, चाहे ट्रेड के लिहाज से हों, एक मंच पर जो है ग्लोबल मंच पर आने वाले वर्षों में साथ साथ दिखेंगे और गहरे संबंधों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने वहाँ इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया और जो गैदरिंग थी वहाँ पर, आपको बता दें कि अब भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा समुदाय हो गया है। इसके पहले ब्रिटिश मूल के लोग वहाँ एक बड़े समुदाय के रूप में ऑस्ट्रेलिया में होते थे। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने भारत में पद संभाला था और उसके बाद अब 2026 है। तो 2014 के बाद 2026 की अगर बात करें तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक एजेंसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय वहाँ सबसे बड़ा समुदाय है। और आज दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने उस समुदाय को भी संबोधित किया और जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं और किसी अमेरिकी फिल्म स्टार से ज़्यादा जो है इनके दर्शक होते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और मजबूत होंगे, खासतौर से इंडो पैसिफिक के लिहाज से, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिहाज से। जिस तरह से दोनों देशों के लिए चीन की चुनौती बढ़ रही है, उस लिहाज से दोनों देश सामने आ रहे हैं, सामरिक रूप से भी सामने आ रहे हैं, रणनीतिक रूप से भी सामने आ रहे हैं और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश अब सहयोग बढ़ा रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि चीन लगातार विस्तारवादी अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे इंडो पैसिफिक की बात कर लीजिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं चीन की चुनौती जो है तमाम ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या तमाम जो देश हैं, चीन के पड़ोसी देश हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ताइवान को लेकर जिस तरह से बार बार चीन धमकी देता रहा है, उसको लेकर भी जो है परेशानी तमाम पड़ोसी देशों की बड़ी है। और अब रक्षा सहयोग को भी और मजबूत करना और गहरा करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले दिनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया चीन की बढ़ती चुनौती से संयुक्त रूप से निपटेंगे। धन्यवाद।